नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर स्वागत करती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ जुड़े रहने के लिए। आज हम ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है कि देखो, मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करूँगी कि आपके साथ में ये हो जाएगा, आपकी राशि ये है। हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। तो आज मैं राशियों के बारे में चर्चा करती हूँ और गाइडेंस देती हूँ। उन राशियों के बारे में आपको ज्ञान देती हूँ कि जो मेहनती होती हैं, निडर होती हैं, और कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनको थोड़ी मेहनत से सफलता मिलती चली जाती है। सफलता उनके कदम चूमती है। वो सभी जानना चाहेंगे कि वो राशियां कौन सी हैं और क्या उनके अंदर खूबी होती है कि वो सफल हो जाती हैं और निडर, मेहनती और भाग्य की धनी होती हैं। यानी कि उनकी किस्मत में जो है उनको मिलता चला जाता है। और हर एक इंसान अगर किसी भी ज्योतिष के पास जाता है, किसी से सलाह लेता है, तो वो डरने के लिए तो जाता नहीं है। उसके मन में होता है कि मैं परेशानी में तो सब जाएगा, पर ये जानना चाहता है कि किस तरह से मेरी परेशानी दूर हो, क्या मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो मैं कैसे इनसे निजात पालूँ, ये सब जानने के लिए चाहता है। तो आज हम उन राशियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो साहसी होती हैं, निडर होती हैं, भाग्यवान होती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि थोड़े से एफर्ट से, मतलब क्या है कि बोल्ड तो हैं और बोल्ड होकर उन्होंने डिसीज़न लिया तो उनको सफलता मिलती चली जाती है। अब राशियां तो 12 होती हैं। 12 राशियों के अंदर सभी के अंदर एक जैसी खूबियाँ तो नहीं होती। कुछ लोगों के अंदर, कुछ राशियों के अंदर एक खूबी है, किसी के अंदर वो दूसरी खूबी है। तो कुछ राशियों के अंदर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, जो स्ट्रांग है, वो जो और किसी भी मुकाम में कूद जाती है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए पीछे नहीं हटती। किसी को थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ एकदम से कूद जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कभी हार नहीं मानती। तो हम उन भाग्यवान राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो शेष राशियाँ हैं उनके अंदर दूसरी क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। परंतु जो एक्साइटमेंट में रहती हैं और जो बोल्ड होकर डिसीज़न लेती हैं, आज हम उन राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है मेष राशि का। मेष राशि का अधिपति स्वामी जो है वो है मंगल। और मंगल तो जैसे कि आप नाम से ही विदित है कि इसका कलर है रेड, और रेड कलर को देखने के बाद इंसान के अंदर जोश आ जाता है। आप रेड लाइट को देखिएगा, अगर मंगल जो आ गया और उसने डिसीज़न ले लिया तो उसके आगे सबको रुकना पड़ता है। ऐसे होते हैं मंगल के जातक, मेष राशि के जातक। तो इनके आगे सब लोग झुक भी जाते हैं, डिसिप्लिन भी बहुत होते हैं, और इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा चंचल होता है। और जब मंगल है और इसका कलर भी लाल है तो मन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी एकदम से शांत भी हो जाएंगे, कभी एकदम से अग्रेसिव भी हो जाएंगे, ऐसे होते हैं। और अगर हमको इनको अगर हम इनको कोई भी काम सौंप दें तो उसको काम को ये पूरे किए बिना नहीं मानेंगे। उस काम को ये पूरा करके ही रहेंगे, पूरी डेडिकेशन से करेंगे और उसमें सफल होकर दिखाएंगे। और ज़्यादातर मेष राशि के जातकों को क्या होता है कि इनको सफलता जो है बहुत यंग एज से मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत जल्दी, बहुत छोटी एज से ये सफल हो जाते हैं। किसी भी डिसीज़न को लेने से ये घबराते नहीं हैं। किस्मत के धनी होते हैं। एक चीज़ से मैं आपको अलर्ट कर दूं, इनसे कभी भी दुश्मनी मोल मत लेना। अगर इनसे दुश्मनी मोल ली तो आप अपनी परेशानियों को बढ़ा लेंगे। हम आगे चलते हैं दूसरी राशि पर। दूसरी राशि जो है उसके अंदर भी हिम्मत भी बहुत होती है, कार्यकुशलता भी बहुत होती है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो डोमिनेट करना जानती है, खुद भी काम करना जानती है और दूसरों से काम लेना भी जानती है। इस राशि के जो जातक हैं, अगर करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर नहीं करते। आपने देखा होगा, जैसे अब तो एग्जाम्पल ले लीजिए, अब सिंह राशि है। सिंह राशि जो है वो अपने शिकार को पाके ही दम लेती है। अगर वो किसी अपने शिकार को पकड़ रही है तो वो बिना रुके दौड़ती चली जाएगी और उसको पाके रहेगी। तो ऐसे ही होते हैं सिंह राशि के जातक। अगर ये ठान ले तो उसको हासिल करके रहते हैं, और अगर इनका मन नहीं है तो इनसे आप कोई काम नहीं करवा सकते। और जनरली ये लोग बहुत भाग्यवान होते हैं और संघर्ष से इनको, मतलब कितना भी मुश्किल काम दे दो, कुछ भी इनको करने को दे दो, उससे घबराने वाले ये लोग नहीं होते। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी
कोई भी काम इनसे करवाया जाए तो इससे ये पीछे नहीं हटते, हर काम में ये सफलता हासिल कर लेते हैं। हम आगे चलते हैं। कौन सी अगली राशि है? वो है कन्या राशि। कन्या राशि जो है बुध की राशि है। थोड़ी सी डेलिकेट है, परंतु डेडिकेशन इसके अंदर काम की बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा कि मतलब जैसे कोई भी जो यंग एज की लड़की होती है उसको हम पूरी, उसके अंदर एनर्जी पूरी भरी हुई होती है, तो कन्या राशि के लोगों के अंदर भी एनर्जी पूरी भरी हुई होती है। इनको कोई भी काम दे दिया जाए, एक इनका स्वामी जो है बुध है, और बुध के अंदर लर्निंग पावर बहुत होती है। जब लर्निंग पावर होगी, इंसान कुछ भी सीखेगा, कुछ भी करेगा और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इसको ये नहीं कर सकते, हर काम में ये सफलता हासिल कर लेते हैं। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है, इनके अंदर एकाग्रता बहुत होती है। अगर आप ये देख लीजिएगा, कोई भी मरकरी से रिलेटेड है या कन्या राशि के से रिलेटेड है और आपके साथ में बैठा हुआ है और आप उसको कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस चाहे जो भी हों, परंतु वो पूरी बातों को सुनता है, समझता है, फिर क्रियान्वित करता है। तो कन्या राशि के जातक भी इसी तरह के होते हैं। उनके अंदर एकाग्रता होती है, डेडिकेशन होती है और काम में परफेक्शन होती है। जो काम उन्होंने नहीं सीखा उसको भी ये करके दिखा देते हैं और तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक इनको सफलता हासिल ना हो। आगे चलते हैं हम तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के जो जातक होते हैं, इनके अंदर डेडिकेशन भी होती है काम को करने की, और ये काम को हासिल करके ही दम लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जीवन में कोई भी ड्रॉबैक आ जाता है, कभी किसी काम में ये असफल हो जाते हैं, परंतु असफल होने के बाद ये उस काम को छोड़ते नहीं हैं, दुगने उत्साह के साथ उसमें लग जाते हैं और दुगने उत्साह के साथ लगने के बाद उसमें सफलता हासिल करके ही दम लेते हैं। और यही इनका मतलब, और अगर थोड़ा सा भी मतलब थोड़ी सी भी परेशानी आ गई, थोड़ी सी रुकावट आ गई, तो वो जो रुकावट है इनका जो जोश है उसे ख़त्म नहीं करती, ये दुगने जोश से उसके अंदर आगे बढ़ जाते हैं और सफल होके दिखाते ही हैं। और इनके अंदर धैर्य भी होता है, इनके अंदर पेशेंस इतनी होती है और पेशेंस से किए हुए काम में हमें सफलता मिलती है। और काम करने के लिए ये मेहनती भी बहुत रहते हैं, ये दिन रात एक कर देते हैं सफल होने के लिए, ऐसे होते हैं और सफल होके दिखाते भी हैं। और तभी शांत होते हैं जब ये सफल हो जाते हैं, उससे पहले ये विश्राम भी नहीं करते। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन सी राशि है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का अधिपति भी स्वामी भी मंगल है, और मंगल के लोग जो हैं, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, अगर हम उनको देखें तो ये किस्मत के बहुत धनी होते हैं। इनको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलता है और ये कार्यों के लिए, अपने कार्य जो भी काम करते हैं उसके लिए मेहनती भी हैं, ईमानदारी भी हैं। इनको बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ये बेईमानी कर सकते। अगर इनको कोई ऐसा मौका मिले तो एकदम से घबरा जाते हैं, इनके एक्सप्रेशंस ही ऐसे आ जाते हैं कि जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा गुनाह करने वाले हैं। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, हर परिस्थिति में ये खुश भी रहते हैं और मेहनती और निडर भी होते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा डिसीज़न इनको लेना पड़े तो ये उससे पीछे हटते नहीं हैं। इनके जो दोस्त होते हैं वो अच्छे होते हैं, इनके सलाहकार भी बहुत अच्छे होते हैं और ये खुद भी बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। और इनके मन के अंदर अगर कोई भी विचार आता है और अगर इनको कोई राज बता दिया जाए तो उसको छुपाने में भी ये मास्टर होते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है वो वृश्चिक राशि की। अब पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान के ऊपर किस तरह से उन्होंने अपना हुकूमत की हुई है और किस तरह से प्लानिंग से कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक हार नहीं मानते। हम आगे चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि जो है, इनको सफलता मिल जाती है, बहुत अच्छे से सफल होते हैं क्योंकि ये शनि की राशि है। शनि की राशि है, मकर राशि है, तो इनके अंदर एकाग्रता भी है।
क्या है कि फिज़िकली ये कितना भी कोशिश कर लें, वैसे तो शनि की राशि के जो जातक हैं वो मेहनत करने में मास्टर होते हैं, और उनसे दिन रात कितनी भी मेहनत करवा ली जाए तो ये आराम से कर लेते हैं। और अगर इनकी पसंद का काम इनको मिल जाए तो फिर तो ये बिल्कुल परवाह नहीं करते और ये सफल होके देते हैं। शनि के जो जातक होते हैं, शनि प्रधान जो जातक होते हैं, उनके अंदर कार्य क्षमता जो होती है, मेहनत करने की जो ताकत होती है, औरों के मुकाबले ज़्यादा होती है। आप आसपास भी देखेंगे, मतलब बहुत सारे जो हैं जो मेहनत अपने शरीर से मेहनत करते हैं वो हिष्ट पुष्ट भी रहते हैं, और साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी भी होती है और वो औरों से ज़्यादा मेहनत कर भी पाते हैं। और इनकी ये अपनी मेहनत, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर सफल होके भी दिखाते हैं, और ये निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि जो है निष्पक्ष है, वो कर्मों का फल देता है। तो ये ना तो कभी गलत कर्म करते हैं, जब ये कुछ गलत नहीं करते तो ये किसी से डरते भी नहीं हैं, किसी के आगे झुकते भी नहीं हैं और सफल होकर दिखाते हैं। इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, सपोर्ट इनको मिल जाए तब भी ये खुश हैं, अगर इनको सपोर्ट ना मिले और इनका विरोध किया जाए ये उसके बाद भी सफल होकर दिखाते हैं अपने दम पर। और जो एक बार ये लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, इनको अपने लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सकता, और ये बहुत सफलता के साथ साथ ये धनी भी होते हैं, और जाने माने अच्छे जाने माने जो रईस लोग बोले जाते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, उनके अंदर इनकी गिनती आती है। भाग्य का इनको साथ मिलता है, और माँ लक्ष्मी की इनके ऊपर भरपूर कृपा बनी रहती है। सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी मेहनती लोगों का हमेशा साथ देती है, ईमानदार लोगों का साथ देती है। तो ये ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं, इस वजह से इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसकी कृपा से ये कभी भी वंचित नहीं होते। और जो सबसे लास्ट राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का अधिपति स्वामी भी शनि है, और ये लोग भी जो है मेहनत भरपूर कर लेते हैं, और कोई भी इनको क्षेत्र दे दिया जाए उसमें ये सफल होकर दिखाते हैं। चाहे काउंसलर हो, चाहे किसी के एडवाइज़र हो, सलाहकार हो, एजुकेशन से जुड़े हुए हों या किसी और फील्ड में हों, ये सफल होके ही रहते हैं। और दया भी इनके अंदर होती है, परंतु ये दया का दिखावा नहीं करते। किस्मत इनका हमेशा साथ देती है। इनके अंदर एक ख़ास बात और ये होती है जो औरों के अंदर शायद इतनी नहीं होती जितनी इनके अंदर होती है। ये हमेशा लोगों की बिना दिखाए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद मिल जाए इनको तो उसकी अपनी कैपेसिटी से ये हमेशा हेल्प करते हैं, और उनकी हेल्प से उनको जीवन भी मिलता है और वो आगे खुश भी रहते हैं। और ये इसी नेचर की वजह से इनको भगवान की, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, और ये सफलता इनको हासिल होती रहती है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप भी अपनी राशि देखिएगा कि आप कितने भाग्यवान हैं, और अगर थोड़ा सा भी कोई परेशानी है या किसी तरह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप मुझे लिख के भेजिएगा। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर समस्या समाधान आपका ज़रूर होगा, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। उम्मीद है इस जानकारी से लाभ होगा। साथ ही साथ ये गुजारिश आपसे करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे उन्हें भी लाभ मिले, उनकी भी जानकारी बढ़े।